हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक पे। सिंस ये मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक है और आज काफ़ी इसमें गिरावट आई थी, ऑलमोस्ट 8% प्लस ये स्टॉक आज गिरा। तो क्या क्या रीजंस रहे, क्योंकि रिजल्ट्स जब हम देखते हैं ओवर द वीकेंड तो रिजल्ट तो काफ़ी ठीक ठाक आया है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कमेंट मतलब बातें की ओवरऑल एनालिस्ट वगैरह ने। रिजल्ट्स में थोड़ा जो एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा रिजल्ट आया, फिर भी जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा आज गिरा। उसके रीजंस हम समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि स्टॉक जो है उसके रिजल्ट कैसे रहे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है 8%। वैसे तो अगर हम ओवरऑल एक साल के थॉट प्रोसेस से भी देखें तो एक साल ये स्टॉक 8% गिरने के बाद भी 80% अप है लास्ट 1 ईयर में। ठीक है, तो इसीलिए ये मतलब हमें उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि ये काफ़ी बढ़ा भी है। ठीक है, तो ऑफकोर्स एक एक्सपेक्टेशन, जब स्टॉक काफ़ी बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स की एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि यार ये इस तरह का इसका प्रदर्शन रहना चाहिए या इस तरह की कमेंट्री कंसिस्टेंटली आनी चाहिए, या आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा ही ग्रो करना चाहिए। राइट, तो इस तरह की एक एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स जो है वो बांध लेते हैं, और अगर उसमें कुछ भी एक्सपेक्टेशन में थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो फिर वो ऑफकोर्स एक करेक्शन जो है उसका एक रीज़न बन जाता है। और यही जो है बेसिकली हुआ। तो अगर रिजल्ट देखें, राइट, तो अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक बढ़ा। 8% ओवरऑल Q4 का जो वॉल्यूम है 8% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% बढ़ा। ठीक है, रेवेन्यू 13% से बढ़ा। एबिटा भी अच्छा खासा बढ़ा 27% से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, थोड़ा टैक्स रिफंड वगैरह थे इसीलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन स्टिल देयर वाज अ गुड ग्रोथ ओवरऑल अगर हम नंबर देखें तो। ठीक है, यही चीज़ अगर हम बिजनेस वाइज देखें, ठीक है, JLR का अगर देखें आप तो 1.1 लाख उन्होंने कार्स बेची। वॉल्यूम ग्रोथ 16% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 9%। तो गुड वॉल्यूम ग्रोथ। राइट, कार्स में इस तरह का वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहता है। मार्जिन्स अगर आप देखें तो अगेन मतलब ईयर ऑन ईयर भी मार्जिन बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े हैं। एबिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन, JLR का परफॉर्मेंस एक काफ़ी अच्छा रहा। राइट, और आगे की जो गाइडेंस है वो भी एक ठीक ठाक, मतलब थोड़ी कम है बट एक ठीक ठाक 8.5% की गाइडेंस है। अगर हम कमर्शियल व्हीकल को देखें, उनके जो बिजनेस कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है उसकी 1.11 लाख के उन्होंने यूनिट्स बेचे। उसमें जो है ओवरऑल ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो ग्रोथ हुआ और मार्जिन्स काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हुए। ठीक है, मार्जिन्स इंप्रूव का मतलब ये है कि प्राइस इंक्रीज कर पाए, कॉस्ट जो है वो मैनेज कर पाए। राइट, तो एक बेटर मिक्स जो है उनका ओवरऑल मिक्स इंप्रूव हो रहा है और उसकी वजह से प्राइसिंग जो है वो बेटर कर पा रहे हैं, तो इसलिए मार्जिन्स अच्छा हुआ है। तो ये भी ठीक ठाक नंबर्स हैं। और जो पैसेंजर व्हीकल में जो कार बिजनेस है और ईवी दोनों जिसमें आते हैं तो उसमें भी अगर हम देखें तो उसमें भी 15% का वॉल्यूम ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 12% का ग्रोथ है। यस, मार्च क्वार्टर में नंबर्स अच्छे ही रहते हैं मोस्टली, लेकिन स्टिल बट 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज क्वाइट गुड। रेवेन्यू भी 19% से बढ़ा। मार्जिन्स भी, एबिटा मार्जिन्स आप देखें तो जो लास्ट ईयर थे उतना मेंटेन हुए हैं। राइट, एबिट मार्जिन्स भी जो है वो बेटर रहे। तो ओवरऑल सब चीज़ें अच्छी रही। एक और चीज़ रही कि उनका जो क्वार्टर 4 में, जो मार्च 2024 में ईवी बिजनेस भी एबिटा पॉजिटिव हुआ। ठीक है, एबिटा अभी तक नेगेटिव बिजनेस, मतलब ईवी में जो दे वर लूजिंग मनी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस, बट वहाँ पे भी उन्होंने 1.1% के एबिटा मार्जिन्स बुक किए Q4 में। उससे पहले नेगेटिव ही था, प्री R&D स्पेंड्स हैं ये। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी वहाँ पर भी थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी की होप जो है धीरे धीरे उनको आगे नजर आ रही है। और ऑफकोर्स उनका ओवरऑल CNG बिजनेस हैज़ ऑल्सो बीन डूइंग वेल। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे रहे, तो फिर स्टॉक इतना ज़्यादा क्यों गिरा। ठीक है, तो वो इसलिए गिरा, उसके मेजरली 3 रीजंस थे। एक फर्स्ट रीज़न इज कि मार्जिन रिस्क JLR में। ठीक है, तो बेसिकली अब एक्सपेक्टेशन ये है कि FY25 में जो जिस तरह से कमेंट्री आई, जिस तरह से कॉन कॉल हुई कि भाई मार्जिन जो हैं वो फ्लैट रहेंगे क्योंकि मार्केटिंग स्पेंड बढ़ेगा। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई डिमांड रिस्क है, ग्लोबल डिमांड थोड़ी वीक है। ठीक है, और देयर कैन बी ए डिमांड रिस्क। एक थर्ड चीज उन्होंने कहा कि मार्जिन्स की मतलब एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्जिन्स एक्चुअली थोड़े डिप भी हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का रैंप अप हो रहा है। इवन इन JLR बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसका जो शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में मार्जिन्स छूट कम होते हैं उनके एज कम्पेयर टू जो है नॉर्मल पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स में, तो मार्जिन उसमें कम होते हैं, अगर उसका शेयर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मार्जिन पे प्रेशर और बढ़ेगा।
तो इसीलिए JLR बिजनेस में एक ये रिस्क हुआ कि भाई मार्जिन जो है वो मेंटेन की जगह थोड़े कम भी हो सकते हैं, और एक वॉल्यूम ग्रोथ का भी रिस्क है, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि भाई जून क्वार्टर जो है वो एक वीक क्वार्टर वैसे ही एक्सपेक्टेड है, और ओवरऑल देयर इज अ डिमांड रिस्क ओवरऑल ग्लोबल डिमांड के हिसाब से। सेकंड, उन्होंने पैसेंजर व्हीकल का उन्होंने कहा कि भाई मैनेजमेंट एंटिसिपेट्स अ स्लगिश स्टार्ट टू FY25, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग इलेक्शंस। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बोली कि भाई हमारा पैसेंजर व्हीकल ग्रोथ जो है, इंडस्ट्री ग्रोथ FY25 में 5% से कम होने की उम्मीद है। और रीज़न उन्होंने जो बताया है कि वो एक तो पेंटअप डिमांड जो थी बिकॉज ऑफ कोविड, उन्होंने कहा एग्जॉस्ट हो गई है अब। तो अब जो है नई पेंटअप डिमांड नहीं आ रही है, जो सेमीकंडक्टर वगैरह की वजह से भी जो पेंटअप डिमांड थी इशू की वजह, फिर कोविड हुआ, फिर सेमीकंडक्टर हुआ, तो वो सब जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है। चैनल में इन्वेंट्री ठीक ठाक अच्छे लेवल पे है, और फिर इलेक्शन और हीट वेव कैन ऑल्सो रिड्यूस जो है डिमांड। तो ये 2-3 चीज़ें उन्होंने बोली, ठीक है। और उन्होंने एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मार्केट को इम्पैक्ट हुआ, कहा कि मार्केट शेयर गेन नज़र नहीं आ रहा है उनको, बिकॉज हाइब्रिड व्हीकल्स आर डूइंग वेल एंड दे आर पोजिंग a good competition to their vehicles even in EV space। तो हाइब्रिड व्हीकल्स जो आ रहे हैं, फुल हाइब्रिड और ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, और टाटा मोटर्स इज नॉट इन हाइब्रिड, तो या तो पेट्रोल व्हीकल या डीजल व्हीकल बना रहा है या फिर EV बना रहा है प्योर। तो जो मारुति जो गेम कर रहा है, या टोयोटा जो है, दे आर प्लेइंग मोर इनटू हाइब्रिड प्ले, राइट। तो उसमें जो है दे आर सेइंग कि राइजिंग रिस्क फ्रॉम हाइब्रिड व्हीकल्स, तो वो चीज़ उनको दिख रही है, एंड नो सब्सटैंशियल मार्केट गेन इज एक्सपेक्टेड। तो ये दूसरा जो रीज़न था, ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है कि वो मार्केट को थोड़ा टेंशन दिया, राइट, एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। थर्ड जो है, उन्होंने कहा कि भाई इवन कमर्शियल व्हीकल की भी आउटलुक जो है वो बहुत अच्छी नहीं दी। उन्होंने कहा FY25 जो है वो एक रिलेटिवली वीकर क्वार्टर एक्सपेक्टेड ही रहता है, तो वीकर ही रहेगा, और ओवरऑल ग्रोथ जो है वो भी जो लास्ट ईयर जैसी है वो शायद नहीं रहेगी, थोड़ी मॉडरेट इंडस्ट्री ग्रोथ जो है कमर्शियल व्हीकल में एक्सपेक्टेड है इन FY25। तो इस तरह की जो कमेंट्री आई है, राइट, उससे थोड़ा सा एक इन्वेस्टर्स जो कि मेजरली आई विल से कि थोड़े से शॉर्टर ड्यूरेशन या मीडियम ड्यूरेशन इन्वेस्टर्स हैं, उनको थोड़ा सा एक नर्वसनेस आया कि ये जो है इस तरह के नंबर्स आगे भी आएंगे, क्योंकि लास्ट 1 ईयर हैज़ बीन प्रेटी गुड, तो ये जो है आगे शायद रिपीट ना हो और इतना अच्छा उसमें नंबर्स ना आए, एंड देन द स्टॉक में नॉट डू वेल, एंड दैट्स वाई दिस डी ग्रोथ वॉज देयर। अब हमें क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि बिजनेस अच्छा है, राइट, तो जिस तरह का उनके 3 बिजनेसेस और स्प्लिट करने का प्लान चल रहा है, जो कि CV अलग करने का प्लान चल रहा है और पैसेंजर व्हीकल अलग करने का प्लान चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए वी आर स्टिल थिंकिंग कि देयर इज स्टिल अ वैल्यू इन लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म फॉर दिस कंपनी, राइट। डेफिनेटली देयर आर रिस्क, एक्सटर्नल इंटरनेशनल रिस्क एसोसिएटेड हमेशा से टाटा मोटर्स के साथ रहे हैं, बट देयर वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस ऑन डेट रिडक्शन जो उनका बिल्कुल क्लियर है, और अभी भी FY25 में वो बोल रहे हैं कि हमारा नेट डेट जीरो हो जाएंगे हम, और काफ़ी स्ट्रांगली कर रहे हैं। जो सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट्स किए हैं उन्होंने, काफ़ी सारी जो चीज़ें की हैं, तो वी थिंक दैट इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फॉर दिस कंपनी, राइट, बट वी विल कीप ऑन एनालाइजिंग इट। जब मॉडल पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग होगी, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो टॉक क्या कहते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, क्यों रखा है या निकाला है, उस सब चीज़ों के ऊपर इस स्टॉक के बारे में डिटेल में 1 जून जब मॉडल पोर्टफोलियो का रिबैलेंसिंग होगा तब डिस्कस करेंगे। अगर आप सब्सक्राइबर हैं, नहीं है, तो ज़रूर investor.in चेक कीजिए, एंड देन वी विल हैव ए मोर डिस्कशन ऑन इट। हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों, जय हिंद।